वेलकम बैक टू माय चैनल एम टू फिटनेस। मैं हूं मुनव्वर मंसूरी। आज हम डिस्कस करेंगे कि किन रीज़नों से हमें हेयर फॉल होता है और कैसे इस हेयर फॉल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज के टाइम में हेयर फॉल होना बहुत ही कॉमन बात है और इस हेयर फॉल को हम कंट्रोल कर सकते हैं बस अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके। नॉर्मली 50 से 100 बाल हमारे रोज़ गिरते हैं और हम इसको हेयर फॉल नहीं कह सकते। कुछ बाल गिरते हैं और कुछ बाल नए आते हैं, ये एक कॉमन प्रोसेस है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हमारे बाल गिरने के बाद नए बाल नहीं आते हैं, और अगर नए बाल आते भी हैं तो बहुत ही पुअर क्वालिटी के आते हैं, बहुत ही पतले आते हैं, और इस कंडीशन को हेयर फॉल कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वो क्या रीज़न है जिस वजह से आपको हेयर लॉस हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट है स्ट्रेस। अगर आपको रेगुलरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। सेकंड है लेस इंटेक ऑफ वाटर। अगर आपका वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं है, यानी आप प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, तो भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है तो भी आपके हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ है जेनेटिक। अगर आपकी मदर की साइड या फादर की साइड किसी को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ नंबर पे आता है लेस इंटेक ऑफ प्रोटीन। अगर हम हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते हैं तो भी हमें हेयर लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे बाल बनते हैं। सिक्स नंबर पे आता है नो फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिस वजह से हमारे को हेयर लॉस हो सकता है। सेकंड लास्ट है रेगुलर यूज़ ऑफ शैम्पू। अगर आप किसी भी एंटी डेंड्रफ शैम्पू या किसी भी ऐसे हार्श शैम्पू का रेगुलर यूज़ करते हैं तो भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रेगुलर शैम्पू यूज़ करने से आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो ड्राई हो जाते हैं, जिस वजह से हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट में आता है एक्सेस ऑफ DHT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इसके बढ़ने से भी हमें हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि DHT हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करता है और हमारे बालों को बढ़ने से रोकता है। इसी वजह से हमारे को हेयर लॉस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये सब तो थे रीज़न हेयर लॉस होने के, और अब जान लेते हैं कि कैसे हम हेयर लॉस को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वेल बैलेंस डाइट लेनी होगी जिसमें प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों हो। जब तक हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होगी तब तक हमारे बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और जब हमारे बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो इससे हेयर लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड थिंग है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारे हेयर तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जिस वजह से हमारे हेयर वीक हो सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने का एक और बेनिफिट ये है कि इससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। उसके बाद आता है प्रॉपर वाटर इनटेक। जैसे प्लांट की ग्रोथ के लिए उसकी रूट को, यानी उसकी जड़ों को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए भी हमारे हेयर की रूट को वाटर की ज़रूरत होती है। अगर हमारी हेयर की रूट को वाटर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो ड्राई हो सकते हैं या फिर उसकी ग्रोथ भी बंद हो सकती है। उसके बाद है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये दोनों ही हमारी बॉडी को प्रॉपर मिलने चाहिए, और ये मिल सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल की हेल्प से। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल नहीं ले पाते हैं या फिर आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना पसंद नहीं है तो आप एक अपनी डाइट में विटामिन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से लो कैलोरी डाइट पे भी है तो भी आपको एक विटामिन सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। फिफ्थ है DHT और जेनेटिक। अगर इन दोनों की वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आप कैफीन का यूज़ करके अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं। आपको कैफीन को अपने हेयर पे डायरेक्ट यूज़ करना होगा, इससे आपका हेयर लॉस बहुत हद तक कम हो जाएगा। इतना सब 1 से 2 महीना करने के बाद भी अगर आपको हेयर लॉस होता है तो फिर आपको एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से मिलना होगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।